कुछ दिन पहले पीएफआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, गजवा हिंद 2047। यानी पीएफआई का प्लान है कि भारत में 2047 तक गजवा हिंद कर लिया जाए। और अब दारुल उलूम देवबंद, जो अपने आप को एक एजुकेशनिस्ट बताती है संस्था, जो अपने आप को बताता है कि वो तो केवल शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उस संस्था ने गजवा हिंद को जायज करार दिया है, गजवा हिंद को हलाल करार दिया है, गजवा हिंद को कहा है कि बिल्कुल ठीक है, और जो आदमी गजवा हिंद के लिए काम करता है उसको जन्नत मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो घुसपैठिए आ रहे हैं यहां गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो धर्मांतरण किया जाता है गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो जानबूझ के जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है गजवा हिंद के लिए वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए आतंकवाद फैलाया जाता है, अलगाववाद फैलाया जाता है, यानी वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए जिहाद करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए पत्थरबाजी करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए मजहबी उन्माद फैलाते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए हिंदुओं का पलायन करवाते हैं वो भी ठीक है। यानी कश्मीर में जो नरसंहार हुआ वो भी ठीक है, बंगाल में जो हो रहा है वो भी ठीक है। इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं को खत्म करके भारत में शरिया लागू करना, ये सब जायज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि गजवा हिंद जायज है। जो चीजें मैं इतने दिन से कह रहा था सब सामने आ गई। दारुल उलूम देवबंद में घुसपैठिए कई बार पकड़े जा चुके हैं, अलगाववादी कई बार पकड़े जा चुके हैं। इस संस्था ने कई बार आतंकवादियों का केस लड़ा है। हमारी पीआईएल 3 तलाक के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, मुताह के खिलाफ, मिस्यार के खिलाफ, तहर्रुस के खिलाफ जो आई है उसका दारुल उलूम ने विरोध किया है। तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, दारुल उलूम उसका विरोध करता है। तो यानी जितनी विदेशी कुरीतियां हैं, जितनी इस्लामिक कुरीतियां हैं, उनका दारुल उलूम समर्थन करता है, भारत की संस्कृति का विरोध करता है, भारत की सोच का विरोध करता है, भारत की परंपरा का विरोध करता है, भारत के त्योहारों का विरोध करता है, नारी तू नारायणी का विरोध करता है, वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का विरोध करता है, सर्वमंगल मांगल्य, ये जो हमारी सोच है उसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो फिर ऐसी संस्था को भारत में चलने क्यों दिया जा रहा है? यह संस्था भारत में चल कैसे रही है? जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत में शरिया लागू करना चाहती है, भारत में दारुल कज़ा खोलनी चाहती है, जगह जगह शरिया कोर्ट खोलना चाहती है, भारत में सबको समान शिक्षा की बजाय मदरसे खोल खोल के इस्लाम को बढ़ा रही है, उस संस्था को चलने क्यों दिया जा रहा है? एक बात याद रखिए, अब इस दारुल उलूम के फतवे के ऊपर तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन कोई मूल कारण नहीं बता रहा है, कोई अस्थायी समाधान नहीं बता रहा। और ऐसी चर्चा होती रहती है, फिर खत्म हो जाती है, अगले दिन फिर कोई नई चर्चा होती है, फिर अगले दिन कोई नई चर्चा होती है। जो समस्या आई है वो अस्थायी समाधान किया ही नहीं जाता। और आप लोग भी न कभी सांसद से, विधायक से, मंत्री से पूछते हैं भैया समाधान भी कोई बताओगे, कोई समस्या चलती रहेगी। आखिर दारुल उलूम देवबंद आज की डेट में हर प्रत्येक देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं उनकी मदद करता है, जासूसों की मदद करता है, गद्दारों की मदद करता है, देशद्रोहियों की मदद करता है, अलगाववादियों की मदद करता है, आतंकवादियों की मदद करता है, मजहबी उन्माद फैलाने वालों की मदद करता है, घुसपैठियों की मदद करता है, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की मदद करता है, सबकी मदद करता है। और चला कौन रहा है? मदीना से आया परिवार, मदनी परिवार। ये जो दारुल उलूम का पूरा चल रहा है सिस्टम, ये कौन चला रहा है? कोई भारत का व्यक्ति नहीं चला रहा है, ये परिवार मदीना से आया था, मदनी परिवार। वो मदनी परिवार इस पूरे दारुल उलूम को चला रहा। अगर इसको हमने बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो ये नासूर की तरीके पूरे देश में फैल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से प्लान्ड वे में दारुल उलूम जगह जगह मदरसे खोल रहा है, मदरसों में नफरती शिक्षा दी जा रही है, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब दोबारा फिर से कश्मीर जैसा हालात हो जाएगा। दारुल उलूम देवबंद ने आज पीएफआई का जो विजन डॉक्यूमेंट था 2047 में गजवा हिंद, उसको पूरी तरीके जस्टिफाई कर दिया है। अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं, सबसे पहले संविधान के सेकुलर वर्ड को निकाला जाए। यह सेकुलर वर्ड की आड़ में दारुल उलूम देवबंद पूरे देश में नफरत फैला रहा है, पूरे देश में जड़े जमा रहा है। और वो कौन सा शब्द है?
ये सेकुलर शब्द है जो संविधान के प्रियम्बल में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान डाला था। तत्काल आर्टिकल 11 के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कठोर कानून बनाओ। नागरिकता आज तक सबको मिली, किसी की गई नहीं है। जासूसों की, गद्दारों की, अलगाववादियों की, चरमपंथियों की, कट्टरपंथियों की, घुसपैठियों की, जिहादियों की, मजहबी उन्मादियों की, धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं शामिल, इन सब की नागरिकता खत्म करने के लिए तत्काल कानून बनाया जाए, नहीं तो हमारे पूरे देश में दारुल उलूम का नासूर फैल जाएगा। आर्टिकल 13 के अनुसार तत्काल जो विदेशी कुरीतियां चल रही हैं, विदेशी कुप्रथाएं, उसको प्रतिबंधित किया जाए। तत्काल तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, तहर्रुज जैसी कुरीतियां जो चल रही हैं ना, इसको तत्काल बंद किया जाए। पूरे देश में दारुल उलूम ने शरिया कोर्ट खुलवा रखी है, जिसको दारुल कज़ा कहते हैं, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आर्टिकल 14 के अनुसार भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना जरूरी है। पुलिस चार्टर लागू करना जरूरी है कि 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। जुडिशियल चार्टर लागू करना है कि अलगाववादियों को 1 साल के अंदर सजा मिले, और कानून कठोर होना चाहिए। ये जो दारुल उलूम है या बाकी और संस्थाएं इस तरीके की हैं, ये ऐसे फ्री में नहीं चल रही है, मोटी फंडिंग आ रही है। फंडिंग खाड़ी देशों से आ रही है, कुछ बैंक के माध्यम से आ रही है, कुछ हवाला के जरिए आ रही है। बैंक के माध्यम से जो फंडिंग आ रही है वो FCRA जो कानून है उसके अंतर्गत आ रही है, इसलिए FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। हवाला की जो फंडिंग आ रही है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड भी लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स भी लागू करना पड़ेगा। आर्टिकल 25 में जो रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए हमने छूट दे दिया है, तत्काल आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, उसमें से प्रोपोगेशन वर्ड हटाना पड़ेगा। भाई अपने अपने परंपरा के अनुसार आप इबादत करिए, लेकिन आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना, इसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, और जो कन्वर्ट कराए उसके खिलाफ NSA लगाना पड़ेगा, UAPA लगाना पड़ेगा, गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, और उसकी नागरिकता खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके ये रुकेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 30, ये संविधान का आर्टिकल 30 जो इजाजत देता है कि नहीं अपने अपनी पसंद का स्कूल खोलते हैं, उसको आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक यानी 16 साल तक देश के सभी बच्चों की एक किताब करना पड़ेगा। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े। सिलेबस और करिकुलम एक होना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड और 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, और सबके लिए त्रिभाषा, 3 भारतीय भाषा, 3 भारतीय भाषा सबके लिए अनिवार्य करना पड़ेगा। विदेशी भाषा नहीं, अंग्रेजी अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है। उर्दू विदेशी भाषा, इसको अनिवार्य नहीं करना। अरबी विदेशी भाषा नहीं, 3 भारतीय भाषा, एक हिंदी हो गई, एक संस्कृत हो गई, एक कोई और भारतीय भाषा, चाहे वो गुजराती हो, चाहे तमिल हो, मलयालम हो, बंगाली हो, जो भी है, लेकिन 3 भारतीय भाषाओं को 16 साल तक यानी 10वीं तक सभी बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य करना पड़ेगा। 10वीं तक सबके लिए रामायण पढ़ना अनिवार्य करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य करना पड़ेगा, वेद पढ़ना अनिवार्य करना पड़ेगा। कोई विदेशी किताब 10वीं तक किसी बच्चे को नहीं पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए। न विदेशी किताब, न विदेशी रिलीजन, न विदेशी भाषा। 10वीं तक केवल भारतीय किताब, भारतीय पंथ, भारतीय भाषाएं, केवल और केवल भारतीय, विदेशी कुछ भी नहीं। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। ये जो दुनिया भर के चल रहे हैं ना, सबसे जो फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग का बहुत बड़ा कारण यह है जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है और जो फंडिंग आ रही है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू हो, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों को भेजिए, अपने विधायकों को भेजिए, अपने पसंदीदा पार्टी के नेताओं को भेजिए और उनसे कहिए कि अफगानिस्तान के लोगों ने कभी सोचा नहीं था, आज खत्म हो गए। पाकिस्तान में हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था, आखिर खत्म हो गए। बांग्लादेश के हमारे पूर्वजों की क्या हालत है आप देख रहे हैं, कश्मीर में क्या हुआ आप देख रहे हैं, बंगाल में क्या हुआ देख रहे हैं। इसलिए तत्काल सरकार कानून बनाए, संविधान को 100% लागू करे, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने,
विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बने और यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए और नागरिकता खत्म करने, जो आदमी देश के खिलाफ बोले, जो गजवा हिंद की सोचे, गजवा हिंद की बात करे, उसकी नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बने।